हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो मैं नहा धोवा के और बाकी का सारा काम निपटा के हो गई हूँ रेडी। और बच्चे भी मेरे चले गए हैं स्कूल। और अभी टाइम लगभग हो रहा है 8:30 या पौने 9 के करीब में हो रहा है। और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर आ गई हूँ घर। तो आज मैं बच्चों के लंच बॉक्स में पुआ और आलू मटर की सब्ज़ी दी थी। और बाकी पुआ के घोल को मैं वैसे ही रख के चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। वैसे भी सुबह में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो लेट तो होना ही है। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी बच्चों को छोड़ने। और आज मेरा और मम्मी का व्रत है। देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी, दोनों ही कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग देव उठनी एकादशी ही कहते हैं, प्रबोधनी का शायद कम लोग जानते हों, मगर इसे दोनों ही कहा जाता है। तो बस वही एकादशी है। तो हम लोगों का है निर्जला दिन भर का उपवास। और मेरे हस्बैंड का और बच्चों का नहीं है। तो बच्चे तो टिफ़िन लेके गए हैं और खा के भी यही गए हैं। और हस्बैंड के लिए मैं पुआ तल रही हूँ। और इनको ना आज लंच टाइम में घर नहीं आना है, लंच लेके जाना है। वैसे तो आते हैं और लंच करके जाते हैं, लेकिन आज नहीं आना है। तो इसलिए मैं बहुत सारा पुआ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इनको लंच बॉक्स में भी पैक करके देना है। तो अभी मैं तल रही हूँ और इनको मैं दे दी हूँ खाने के लिए। क्या होता है ना कि नाश्ता जब जाने के बहुत पहले रेडी हो जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा खा पी के अपना रेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये बस पहले ही ले लेते हैं। तो इनको मैं दे दी हूँ और बाकी के पुआ मैं तल रही हूँ, क्योंकि इनको लंच बॉक्स में भी देना है। और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो गया था, तो मैं सब तल के रख दी हूँ। पुआ तो बासी भी लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। तो पुआ मैदे का मैं बना रही हूँ। और इस पुआ का मेरे हस्बैंड तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया बना है, देखिए खा के। और वो अपना प्लेट भी दे के चले गए। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, और मगर इसके आगे मैं करूँगी, क्योंकि आज जैसे कि मैं बता रही थी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो इस वजह इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आगे मैं व्लॉग में फिर से कभी अगर पुआ बनाती हूँ तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी देखिए मेरे सारे पुआ बन गया है और मैं इनका टिफ़िन भी पैक कर दी हूँ। तो बड़े से टिफ़िन में पुआ, क्योंकि पुआ थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा है, मैदे का पुआ है तो थोड़ा बड़ा बड़ा है। और सब्जी भी मैं रख दी हूँ और इनको अभी टिफ़िन दे दूँगी। बाकी के 2-4 पुआ, 2 या 3 पुआ बच गया है, जिसको मैं ढक के रख दे रही हूँ। बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो खा लेंगे, क्योंकि उनको बहुत पसंद भी है। और हम लोगों का व्रत था, तो मम्मी बता रही थी कि इतना अच्छा बनाई हो, और आज हम लोगों का व्रत है, तुमको आज नहीं बनाना चाहिए, किसी और दिन बनाती ताकि मैं भी खाती। देख के ना मुझे मन हो रहा है खाने का। और फिर उसके बाद देखिए ये खा के अपना चले गए थे लेटने, आराम करने। तो फिर मैं इनको टिफ़िन दे दी हूँ, रख के आ गई हूँ कि आप अपना टिफ़िन ले लीजिएगा। और यहाँ आप किचन की साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। बस दिन में मैं थोड़ा सा चावल बनाऊँगी बच्चों के लिए, सब्जी तो वही है। और दाल वगैरह आज नहीं बना रही हूँ मैं। वैसे ही सुबह से काम से थोड़ा सा मतलब हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि पूजा पाठ रहता है तो फिर कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई ध्यान देना पड़ता है। वैसे मेड तो आई थी, झाड़ू पोछा करके गई हैं, बट सुबह सुबह का झाड़ू निकालना, थोड़े बहुत जैसे भगवान का कमरा, थोड़े बहुत जो काम होते हैं पोंछना, ये सब करना पड़ता है। और चाहे मेड जितना भी कर ले, बहुत सारे काम अपने घर में होते हैं जो कि खुद ही करना पड़ता है। एक एक चीज़ का ध्यान देना, साफ़ सफाई करना, बहुत काम होता है। मतलब महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा ही काम रहता है। और बस जो कुछ बर्तन थे मेरे ये बर्तन टब में जो थे, वो सारे बर्तन मैं निकाल के स्टैंड में लगा दी हूँ। और जो भी बर्तन जूठा निकला है ये सब मैं सिंक में डाल दी हूँ। तो अभी स्लैब के और चूल्हे की साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं सारे बर्तन को धुल के और किचन का सारा ही काम निपटा ले रही हूँ, ताकि इससे मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। नहीं तो फिर दिन भर का लगा रहेगा कि हाँ बर्तन धुलना है, साफ़ सफाई करना है। तो चलिए साफ़ सफाई तो हो गई। और ये सारे जो सिंक में बर्तन है, पूरा सिंक भर गया है। कुछ भी बना लो, बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, जितना भी चाहो मगर हो नहीं पाता है, बर्तन निकल ही जाता है। तो चलिए मैं सारे बर्तन को धुल लूँ।
और सारे काम हो गया है। और ये दूध था जिसको मैं एकदम से भूल ही गई थी कि हाँ दूध भी बॉयल करना है। तो चलिए अभी मैं दूध बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ। इसको तो गैस कम करके भी रख दूँगी तो अपना आराम से होता रहेगा। अब बस अब एक दो बर्तन और निकल गया, फिर इसको भी मैं धुल के और रख दे रही हूँ। और उसके बाद मेरे घर में मन रही है चारों तरफ दिवाली, हर जगह लाइट ऑन है, तो मैं सारे लाइट को घूम घूम के ऑफ कर दे रही हूँ। और वही घर के सामने में रामायण पूजा की पाठ रखी गई है, तो उसकी शुरुआत तो कल ही हो चुकी है और आज पूर्णावती है। तो बस मम्मी उसी पूजा में गई हैं। मम्मी को गए लगभग 1 घंटा हो गया और फिर वो पूजा में गई हैं और मैं सारे लाइट्स ऑफ करके थोड़ा सा करूँगी आराम। 11 बज चुका है और मैं अब जाके फ्री हो गई हूँ। फिर आराम करने के बाद हम लोग चले आए थे छत पे। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, खा पी के बच्चों को मैं सुला दी थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए छत पे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ यहीं पे तिलक, आज तिलक आने वाला है। पूजा समाप्त हो गई है दिन में और शाम के टाइम में तिलक पार्टी है, तो फिर वहाँ डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा है। और हम लोग आ गए छत पे। थोड़े बहुत मैं देखी हूँ ये सब, और धूप अच्छी थी, थोड़े बहुत धूप में भी थी। नीचे थोड़ा बहुत ठंड लग रहा था और ऊपर कुछ कपड़े डाले हुए थे, तो वो सारे भी कपड़े मुझे फोल्ड करने थे। तो अभी मैं बात भी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर की देख सुन रही हूँ। और सारे कपड़े जो बचे हुए हैं, सॉरी मतलब जो डाले हुए हैं, जो जो सूख गया उसको मैं इकट्ठा कर कर के फोल्ड भी कर रही हूँ, ताकि नीचे जाऊँगी तो इसको अलग से करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे छत पे थोड़ा सा धूप भी सेक ले रही हूँ और थोड़े से जो कपड़े हैं उसको फोल्ड वगैरह करके, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे। तो बस अभी वही दिन के 3 या 4 बज गया, 4 बज गया लगभग, और शाम भी हो गई है। तो अब जाके थोड़ा थोड़ा सा व्रत लग रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग सुबह से पानी नहीं पिए हैं, रात का ही पानी पी के हैं हम लोग। फिर अभी हम लोग कपड़ा लेके नीचे आ गए और यहाँ बेडशीट में यही वाली बेडशीट धुल के डाली हुई थी। थोड़ा सा कुछ गिर गया था इस पर, तो उसको मैं धुल के डाल दी थी। तो अभी मैं इसको लगा दे रही हूँ बेड पे। ये बेडशीट ना उलन है, तो बस ठंडी के दिनों में ही इसे बिछाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बिछाऊँ, क्योंकि ये ना 3 से 4 साल का हो गया और इसको जितना भी बिछा लेती हूँ, धुल लेती हूँ, मगर ये नया ही लगता है। तो मुझे है कि थोड़ा सा मतलब ऐसे करे कि 1-2 साल में ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक होता है ना कि मन भर जाता है किसी एक ही चीज़ से। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाई और बच्चों के साथ बैठी थी, और उसके बाद मैं हो गई हूँ नहा के फिर से रेडी, क्योंकि अभी हम लोगों को करना है तुलसी जी की पूजा और अपने फलाहार के लिए सब चीज़ें तैयार करनी है। तो यहाँ देखिए ये छठ पूजा में ही सुथनी, पनियल्ला और सिंघाड़ा, आंवला ये सब बचा हुआ है। तो बस इन्हीं सब में से कुछ कुछ हम लोग छांट के और उसको फलाहार के लिए बनाएंगे। और कुछ में ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो बस उसमें से जो अच्छा वाला है उसको चुन रही हूँ, बाकी मैं फेंक दूँगी। और यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। इसमें मैं थोड़ी सी लौकी का वो हलवा टाइप से बना रही हूँ, मतलब इसको उबाल के और अच्छे से सुखा के इसको दूध में मिक्स करके खाते हैं। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ अभी के मतलब खरना के टाइम में ये आंवले का वो चाहिए होता है, तो इनसे बोली थी ये थोड़ा सा डाल तोड़ के लाए हैं। और ये अपना टिफ़िन भी लेके आए हैं। आज इनको ऑफिस में इतना ज़्यादा काम पड़ गया है कि ये लंच भी नहीं किए, वैसे ही पैक लेके चले आए हैं। तो वही दिखा रहे थे कि हम लोग लेके मतलब लंच नहीं कर पाए हैं और टिफ़िन लेके आ गए हैं। तो फिर मैं बोली हूँ खा लीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो फिर शाम में खाना ही है, तो बस रहने तो चाय बना के दे दो। और यहाँ ना पार्टी के गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, तो वही मैं सुन रही हूँ और अपना एंजॉय कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो बस एक तरफ मैं ये सब, और साथ में गंजी भी बॉयल करने के लिए रखी हूँ, दूसरी तरफ यहाँ लौकी भी हो रहा है, और एक चूल्हे पे मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ, ताकि दूध अच्छे से बॉयल हो जाए। और इस एकादशी में ना मतलब जैसा कि मेरे यहाँ के पंडित जी बताए हैं, लोगों के अलग अलग मतलब तरीके से लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। और मेरे यहाँ पंडित जी बताए हैं कि सूर्यास्त के बाद ये सब मतलब 11 फल होना चाहिए टोटल, सब कुछ मिक्स करके, और उसी से फलाहार करते हैं और तुलसी जी की, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं।
तो बस वही मैं फलाहारी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आंवले के पेड़ का मतलब टहनी हो या पेड़ के नीचे जैसे भी हो आप फलाहार करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि पेड़ सबके यहाँ हो, तो मैं बस वही डालें मंगा के रखी हुई हूँ। तो यहाँ सास बहू जल्दी जल्दी लग के फलाहारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ना लग रहा है बिना पानी पिए हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वैसे भी मम्मी हाई बीपी की पेशेंट भी हैं, और वैसे साल में जिउतिया ही है जो कि निर्जला व्रत करती हैं मम्मी, बाकी एक दो ही व्रत करती हैं, कुछ ज़्यादा व्रत करती नहीं है, तो उनका कुछ मतलब ज़्यादा ही हाल बुरा हो रहा है। तो बस मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ। और यहाँ देखिए लौकी भी अच्छे से पक गया है, बस अब इसको सुखा दूँ इसके सारे पानी। और यहाँ मैं फलाहार बना रही थी और गिरी जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, इनको भी मैं चाय वगैरह दे दी थी, ये पी लिए थे। और यहाँ बच्चों को बस समझा रहे हैं। बच्चे बहुत आज खुश होकर पढ़ रहे हैं। वैसे तो बच्चों को पढ़ते समय में मम्मी चाहिए होती है, मगर आजकल अपने पापा से बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। तो मैं बस वही दिखाने के लिए आप लोगों को लेके गई थी, और फिर से मैं आ गई किचन में। तो यहाँ देखिए लौकी का भी फलाहार पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो बस यहाँ अब इसके साथ जो जो थोड़े बहुत बर्तन निकल रहे हैं वो सब भी मैं धुल के हटा दे रही हूँ, ताकि किचन का काम निकल जाए। और मुझे ना अभी रात का खाना भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये पापा और बेटी जाएंगे लोग सामने पार्टी में। जाना तो हम सभी को था, लेकिन हम लोग का व्रत है एकादशी का, तो फिर हम लोग तो जाएंगे नहीं। तो वही बस काम अभी निपटा ले रही हूँ, ताकि मुझे आगे का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और फिर कल सुबह मैं अपने काम करूँगी। और यहाँ ये आज बच्चों के स्कूल में क्राफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बस वहाँ बनवा के फिर घर भेज दिए जाते हैं। तो ये दिया का है ब्लू वाला बर्थडे कैप, और येलो वाला सिया का है, तो वही अपना दिखा रही थी। और फिर ये थोड़ा सा इनको बाहर कुछ काम था, तो ये चले गए हैं बाहर काम करने, और मैं और मम्मी आ गए हैं हम लोग पूजा करने। तो अभी लड्डू गोपाल भी हैं हमारे घर में, और विष्णु भगवान की फ़ोटो है, और साथ ही मैं तुलसी मैया को अपने पूजा वाले स्थान पे ही लेके आई हूँ, यहीं पे इनकी पूजा पाठ होगी। तो चलिए अभी हम लोग सास बहू मिलके कर लेते हैं पूजा। और चूँकि जब गिरी जी नहीं हैं, वो चले गए हैं, तो बच्चे अपना इधर उधर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए कि इनके पास आप मतलब कोई एक गार्जियन बैठा रहेगा जो कि इन लोगों को टोकता रहेगा कि हाँ पढ़ो पढ़ो, तब भी बच्चे पढ़ पाते हैं। वरना अगर हम लोग ना रहे तो फिर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे इधर से उधर घूमते दौड़ते यही सब करते हैं। तो फाइनली हम लोगों की पूजा हो गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं फलाहार करने। तो फलाहार की सारी तैयारी हम लोग कर लिए हैं, और यहाँ हम लोग एक धूपदानी में धूप जला रहे हैं, क्योंकि जो भी हम लोग खाएंगे उसको इस आगिन में थोड़ा सा जमा देंगे। तो बस इसके लिए हम लोग यहाँ ये तैयार किए हुए हैं, और दीपक जला के थोड़े बहुत यहाँ पूजा करना होता है, तो वो सब पूजा करेंगे। और बच्चों के लिए प्रसाद निकालते हैं जो कि तुलसी जी के साथ, तो फिर वो निकालेंगे। वैसे भी विष्णु भगवान की, श्री राम जी या लड्डू गोपाल जो भी आप कह लो, मतलब भगवान की पूजा ना बिना तुलसी मैया की स्वीकार नहीं होता, वो पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक कि हनुमान जी की भी पूजा बिना तुलसी जी के पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम उन्हें भोग लगाते हैं उसमें अगर तुलसी जी ना हो
तो वो हनुमान जी उससे तृप्त नहीं होते हैं। तो बस इन सभी देवताओं के लिए तुलसी मैया का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग अपने फलाहार में भी तुलसी जी रखे हैं, क्योंकि प्रसाद में तुलसी जी को भी देना होता है और खुद भी ग्रहण करना होता है। और यहाँ ये आंवले का पेड़ सर तक आना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं पाया है। तो फिर हम लोग छोटे छोटे डाली को 2 टुकड़ों में करके और अपने सर पे ही रख लिए हैं। उसके बाद हम लोग मिलके करेंगे सास बहू फलाहार। तो बस यही सब हम लोग बातें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मम्मी लेके आ रही हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ। अब बच्चे एकदम से आगे पीछे घूम रहे हैं कि मम्मी ये क्या हो रहा है, मुझे कब मिलेगा, मैं कब खाऊंगी। तो बस इसी के चक्कर में हैं ये लोग। तो अभी मैं बोली हूँ कि पहले पूजा कर लूँ और भगवान के लिए थोड़ा सा प्रसाद मैं निकाल दूँ, उसके बाद आप लोग खाना। तो बस सिया दिया इधर उधर घूम रही हैं और अभी तक इनके पापा आए नहीं हैं। तो ये लोग परेशान भी हैं कि मम्मी हम लोगों को पार्टी में कब जाना है, रेडी कर दो रेडी कर दो। तो बस वही इधर उधर हो रहा है इन लोगों का। देखिए कितनी बदमाशी चल रही है। ये मैं देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आगे घूमी हुई थी। अभी मैं वीडियो के टाइम में देख रही हूँ कि देखो बच्चे कितना शैतानी कर रहे हैं। अगर गिर जाते तो फिर क्या होता, क्योंकि एकदम से दूध गर्म था और साइड में दीपक वगैरह भी जल रहा है। तो यहाँ प्रसाद ग्रहण करके और उसके बाद से मैं फिर चली गई बच्चों को रेडी करने। एकदम से बिल्कुल मन नहीं होता कुछ भी करने का, क्योंकि सुबह से हम लोग कोई पानी तो पिए नहीं थे और अभी अचानक से खा लो ना, थोड़ा सा अजीब सा शरीर में होने लगता है। फिर भी बच्चे बहुत परेशान किए हुए थे कि रेडी कर दो, तो बस मैं इन लोगों को रेडी कर दी हूँ। तो ये देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं पूरी तरह से, भागे जा रहे थे, मैं रोक के इन लोगों का वीडियो शूट कर रही थी। और ये भी आ गए थे और ये रेडी हो गए हैं और अभी ये लोग जा रहे हैं पार्टी के लिए। तो बस देखिए हमारे घर के सामने ही पार्टी है, तो फिर यहाँ से निकल के सीधे वहाँ चले जाएंगे। बहुत दूर भी नहीं जाना था, मगर बहुत अच्छी पार्टी थी और मैं मिस कर दी क्योंकि दिन ही वैसा था। तो देखिए ये लोग चले गए पार्टी में और मैं चलूँगी छत पे। बस छत से थोड़ा बहुत देखूँगी, पार्टी का नज़ारा देखूँगी, गाने वगैरह सुनूँगी और फिर उसके बाद मैं चली आऊँगी नीचे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। साथ में मम्मी भी गई हैं, लेकिन मम्मी का वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि मम्मी थोड़ा धीरे से गई हैं और मैं जल्दी जल्दी दौड़ के गई हूँ ताकि मुझे बच्चों को भी देखना था छत से। तो फिर बच्चे भी वहाँ चले गए हैं और आज कई जगह लगन है। मेरे घर के जस्ट पीछे में भी मैरिज हॉल है, तो फिर उसमें भी पार्टी हो रही है। अभी हम लोग छत से आ गए हैं और टाइम हो गया है 9:45 हो गया। बच्चे पार्टी में ही हैं और अभी उन्हीं लोगों का इंतजार हो रहा है। आ गए लोग, फिर उसके बाद चेंज वगैरह करके हम लोग सोएंगे। वैसे अब हम लोग को नींद आ रही है, थक गए हैं हम लोग। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।